तो गाइस बहुत बार आप जब चीज़ें सीखते हो तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो यूट्यूब पे जाते हो, अपना एक एजेंट बनाते हो, देख देख के बनाते हो। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप एजेंट तो एकदम फैबुलस तरीके से बना लेते हो, लेकिन जो आप बना रहे हो वही चीज़ ऑलरेडी 10,000, 15,000, 20, 25,000 लोग ऑलरेडी बना चुके होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप उसको एज अ बिजनेस कैसे बनाओगे ये ज़्यादा मैटर करता है। बट इसमें और एक बड़ा गैप ये है कि अगर मुझे कुछ चीज़ कस्टमाइज़ करनी है तो वो नहीं जमेगी, क्योंकि मैंने वर्कफ्लो को देख के बनाया है। मैंने पूरी तरीके से वर्कफ्लो का रट्टा मारा हुआ है जो मेरे कोई काम का नहीं है। मैंने अगर आपको बोला कि भाई मैं एक आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको फ़ोन किया, बोला कि भाई ये वाला तो अच्छा लग रहा है लेकिन इस महीने में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इसमें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आज हम लोग 4 अलग अलग नोड्स पे वर्क करेंगे एक साथ में, ठीक है। ये 4 N10 के सबसे इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं। ये वर्कफ्लो बड़ा नहीं है लेकिन ये नोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें सीखना ज़रूरी है अपने को कि कैसे इन नोड्स को एक साथ लाना है। पहला नोड है वेबहुक। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वेबहुक होता क्या है। दूसरा है HTTP। HTTP के ऊपर मुझे कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई HTTP सिखाओ हमें। HTTP नोड क्या होता है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या चीज़ें उसमें डालनी होती है, ये सारी चीज़ें सिखाओ। तीसरा है हमारा सेट नोड। आपके डेटा को मॉडिफाई, मैनिपुलेट, ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट सब कुछ करने के लिए काम आता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है कोड नोड। इन चारों को एक साथ लाके हम लोग देखेंगे कितने टाइम में हम हमारा एक छोटे वेबसाइट का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। इससे आप कल चल के पैसे कैसे कमा सकते हो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पैसा यहाँ पे सेकेंडरी होगा, प्राइमरी एम होगा सीखना। सीखने के बाद पैसा खुद ब खुद पीछे भागता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। तो गाइस हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या बनाने वाले हैं। लुक एट दिस, ये वाला है अपना आज का वर्कफ्लो, ठीक है। एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर दिया है। हम लोगों ने बोल्ट से एक छोटा सा वेबसाइट बनाया है, URL शॉर्टनर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला जो URL है ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, राइट। इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस URL को, बड़े वाले URL को पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे शॉर्टन URL वाला दे देता हूँ। दैट्स इट। आप देख सकते हो कॉन्फिटी आया, माइक्रो सेकेंड में आपका जो URL है वो शॉर्टन हो गया है। लुक एट दिस, tinyurl.com/xyz। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाला टाइनी URL कर दिया। इसे कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट वाले टैब पे जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये मेरे इस URL पे आ गया। बड़ा वाला URL इतने छोटे वाले URL में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो चीज़ है ये आपके बहुत काम की है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले आपको एक नया वर्कफ्लो लेना है। नए वर्कफ्लो को आपको आप रीनेम कर दो URL शॉर्टनर। आपने रीनेम कर दिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप मैं लेने वाला हूँ चैट नोड। मैं बताता हूँ चैट नोड में क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वेब हुक ट्राई करने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, वो हम लोग एंड में बनाएंगे। अभी सबसे पहले मैं लूंगा चैट नोड। यहाँ पे चैट ट्रिगर ले लेता हूँ। आपको लेना है चैट ट्रिगर। चैट ट्रिगर के बाद हम लोग और एक नोड ऐड करेंगे विच विल बी HTTP नोड। चैट ट्रिगर को जो है यहाँ पे डबल टैप करो और इसको रीनेम कर दो URL, ठीक है। रीनेम करना भूलना मत, हर चीज़ में मैं आपको बताता हूँ रीनेम करना जरूरी है। नेक्स्ट वाला जो है वो है HTTP नोड। हम लोग लेंगे HTTP रिक्वेस्ट और इसको रीनेम कर दो टाइनी URL। और ये टाइनी URL अभी वैसे बैक जाओ और रख दो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जाना है नेक्स्ट वाले टैब पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है tinyurl.com। यहाँ पे आपको राइट साइड में लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा। उस लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करके आप सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको और एक टैब खोलना है और उस पे लिखना है tinyurl API। अब कितने रन्स फ्री है कितने नहीं है मुझे नहीं पता, मैं रैंडमली कुछ बना रहा था इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। tinyurl के API के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मैं आपको बाद में एक्चुअल में दिखाऊंगा कि ये होता कैसे। तो ये आ गया आपका tinyurl ओपन API। ये जो है ओपन API है। अब इसका कितना है यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बट लेट्स सी। चलो ठीक है, मुझे तो अभी तक पैसा नहीं लगा है तो लेट्स सी, इसे ट्राई करके देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे हम लोग इसका क्या है पैसों का। जब आप जाते हो tinyurl के API पे आपको यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखेगी। आपको क्या करना है, अब भी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं बड़े वाले URL को हम लोग छोटे वाले URL में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे साइड में ये जो आपको बार दिख रहा है इस पे टैप करो। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स आएंगे, इस डिटेल्स में बाद में जाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ट्राई इट आउट कर दो। जैसे आप ट्राई इट आउट करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूट वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। अब आ गया आपको यहाँ पे आपका कर्ल। इस पूरे कर्ल को
कॉपी कर लो। इस कर्ल को आपने कॉपी कर लिया। अब जाओ आप आपके N8N वाले वर्कफ्लो पे, HTTP रिक्वेस्ट पे जाओ, यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाला ऑप्शन है, वहां पे टैप कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो जो आपने अभी कर्ल कॉपी किया और इंपोर्ट कर दो। अब आपने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे टाइनी URL API क्रिएट वाला चीज आ गया, लेकिन अभी तक आपका API यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जाना है आपके टाइनी URL वाले ऑफिशियल अकाउंट पे, यहाँ पे राइट में आपका जो प्रोफाइल दिख रहा है उस पर टैप करो और नीचे जाने के बाद यहाँ पे API वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। इस API वाले ऑप्शन पे टैप करो एंड लुक एट दिस, यहाँ पे टोकन नेम डाल दो आपका जो भी है एंड क्रिएट टोकन करके उसे कॉपी कर दो। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए मैं और एक जो API है वो बना देता हूँ। मैं यहाँ से मेरा API जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे टोकन नेम में डाल दूंगा N8N क्रिएट टाइनी URL। मैं यहाँ पे क्रिएट टोकन कर देता हूँ। अब देखो मैंने टोकन क्रिएट किया, यहाँ पे मेरा टोकन आ गया। आपको ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, ठीक है। अब आप जाओ आपके इस वाली चीज़ पे, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन दिखेगा, राइट। इस ऑथराइजेशन पे टैप करो और यहाँ पे आप करो जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप और यहाँ पे जेनेरिक ऑथ टाइप में आप करो बेरर ऑथ। तो मैं यहाँ पे बेरर ऑथ करता हूँ। अब ये बेरर ऑथ अकाउंट पे जाओ, यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स कर दो और यहाँ पे बेरर टोकन में आपका API की जो है टाइनी URL का वो डाल दो, पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करते हो इसे रीनेम करना भूलना मत। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टाइनी URL API 2 क्योंकि मेरा 1 ऑलरेडी क्रिएटेड था, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड आ गया, राइट। अब मैं इसे बैक करता हूँ, ठीक है। ये मेरा चीज हो गया है और इसे हम लोग एक बार अभी टेस्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक लॉन्ग जो है पाथ वो ले लो, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अब ये जो है गूगल AI डेवलपर API, इसका देखो ये जो लिंक है ऊपर वाला आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा है, राइट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस लिंक को कॉपी करके मैं यहाँ पे URL शॉर्टनर पे जाता हूँ और यहाँ पे जो आपको मैसेज दिख रहा है नीचे हाइड चैट और ओपन चैट वाला ऑप्शन आएगा। इस ओपन चैट में आप ये URL डाल दो, आपने जो अभी कॉपी किया वो, और उसे एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो देखो प्रॉब्लम कोड नोड इन द वर्कफ्लो, ये प्रॉब्लम आया। अब हम लोग इसे ट्रबल शूट करेंगे। प्रॉब्लम क्या आया, सबसे पहले मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वापस एक बार यहाँ पे देखो आपको रिपोस्ट मैसेज वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे टिक आ गया, यानी कि हमारा ये वाला जो नोड है ये परफेक्टली चल गया, राइट। अब ये जो टाइनी URL है इस पर मैंने कुछ सेटिंग्स की नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले तो आप इसको वापस इससे अटैच कर दो। अटैच करने के बाद आप जाओ टाइनी URL पे और यहाँ पे नीचे जाने के बाद देखो आपको सबसे नीचे यहाँ पे वैल्यू में URL वाला ऑप्शन मिलेगा। इस URL को आप डिलीट कर दो। डिलीट करके यहाँ पे आपने जो चैट इनपुट दिया था, यानी कि आपने जो लिंक दिया था चैट इनपुट वाला, वो यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो। अब आपको यहाँ पे डोमेन टाइनी URL ये सब रखना है, लेकिन ये जो है अलाइज टैग्स और एक्सपायर्स एट एंड डिस्क्रिप्शन, ये चारों चीजें आपको निकालनी है। तो ये चारों चीजें आपके काम नहीं आने वाली, बिकॉज अगर मैं आपको बताता हूँ अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे आपको एरर आएगा कि देखो टैग्स यूजेज इज फॉरबिडन। तो ये चारों भी यूजेज जो है वो फॉरबिडन है, इस वाले API के कर्ल में ये चलती नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये एलियास वाला डिलीट कर देता हूँ, ये टैग्स वाला डिलीट कर देता हूँ, एक्सपायर सेट वाला डिलीट कर देता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन भी डिलीट कर देता हूँ। डन, मैंने ये कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। देखो मैं एग्जीक्यूट स्टेप मैंने किया, जैसे इसका एक छोटा सा टाइनी URL जो आप देख सकते हो ये मुझे मिल गया पूरी तरीके से। अब मैं एक बार बैक करूंगा। डन, मैं इसे बैक करने के बाद मैंने क्या किया, अब ये दोनों भी नोड जो है वो मेरे सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। यानी कि आपने क्या सीखा, चैट नोड से आपने HTTP रिक्वेस्ट को कैसे ट्रिगर करना है, HTTP रिक्वेस्ट पे क्या चीज़ें डालनी है, आपको जो भी है वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी। कोई भी API को आप यूज़ करते हो उसके डॉक्यूमेंटेशन में एक्सट्रीम डिटेल में ये चीज़ें दी हुई रहती है, तो आपको उस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरीके से पढ़ने आना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे पढ़ते हैं तो नीचे कमेंट कर दो, इंटरेस्ट लेवल पे मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। अब ये जो है ये मेरा काफ़ी हद तक काम हो गया है। मेरा खुद का एक टाइनी URL है जो है वो बन रहा है, मैं मेरी वेबसाइट निकाल सकता हूँ इससे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोगों को चीज़ें सेट करनी है। अब जब आप यहाँ पे जाते हो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल रही है, राइट। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें क्या है, तो ये मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे फाइनली क्या चाहिए भाई, ये जो टाइनी URL आया है ना वो मुझे चाहिए। तो मैं अब जाऊंगा मेरे थर्ड वाले नोड पे, थर्ड वाले यानी कि अभी के वर्कफ्लो में सेकंड वाला, लेकिन ऑफिशियली थर्ड वाला, क्योंकि हम लोग सबसे पहले वेबबुक देखने वाले, उसके बाद हम लोग HTTP रिक्वेस्ट, उसके बाद हम लोग सेट नोड, उसके बाद कोड नोड एंड रिस्पॉन्ड टू वेबबुक, ये चार चीज़ें देखने वाले। तो इसमें से ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे सेट नोड पे जाता हूँ, सेट
टाइप करता हूँ, देखो एडिट फील्ड सेट नोड है। अब यहाँ पे ये सेट नोड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट, ऐड, मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस नोड को एक बार सिलेक्ट कर लो, एडिट फील्ड पे जाओ एंड यहाँ पे टाइनी यूआरएल सबसे पहले रीनेम कर दो। अब यहाँ पे आपको टैप करना है, ये जो है यहाँ पे आप रीनेम कर दो टाइनी यूआरएल। यहाँ पे रीनेम कर दिया, आप स्ट्रिंग ही रखो इसे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, नंबर, बुलियन सब आता है इसमें, ठीक है, इसे स्ट्रिंग ही रखो। और वैल्यू की जगह पे यहाँ पे टाइनी यूआरएल में आपको जो टाइनी यूआरएल यहाँ पे आया हुआ है उससे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और आप एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। देखो आपको साइड में क्या मिला, सिर्फ आपका टाइनी यूआरएल मिला। अब इस टाइनी यूआरएल को हम लोग एक बार चेक भी करके देख लेते हैं कि भाई बराबर है या नहीं है, या फिर मॉक डेटा दिया है उसने। तो हम लोगों ने क्या देखा था, देखो अब ये गूगल डेवलपर एपीआई वाला, ये गूगल वाला पेज है अपना, इसका यूआरएल बहुत बड़ा था, हम लोगों ने ये वाला डाला था। अब मैं क्या करता हूँ, NA10 पे जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो टाइनी यूआरएल आया है, नए एक टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो वो मुझे टाइनी यूआरएल के थ्रू ऑटोमेटिकली उस लिंक पे लेके गया, यानी कि मेरा यूआरएल देखो कितना शॉर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो मुझे अगर कहीं इंस्टाग्राम पे डालना है या किसी को मुझे भेजना है तो इतना बड़ा यूआरएल भेज के पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो खराब भी दिखेगा, उसका स्पेस भी लेगा, प्लस कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा अगर उसमें से गलती से कॉपी करते टाइम उससे एक वर्ड भी इधर उधर हो गया तो। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका टाइनी यूआरएल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपनी। अब यहाँ पे सेट नोड पे ऑलरेडी आ गया टाइनी यूआरएल। अब मुझे एक लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये करना है कि भाई अब मुझे ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। SS दबाओ, स्निपिंग टूल आता है विंडोज में, ऑटोमेटिक होता है, इस पे टैप करो और ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट को कॉपी कर लो, Ctrl+C से कॉपी कर लो। अब आप जाओ आपके नए वाले टैब पे और यहाँ पे आप टाइप करो ChatGPT 4.1। अब आपको क्या करना है, ChatGPT 4.1 आपने टाइप किया, यहाँ पे आपको वो स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, दिस इज माई रिजल्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम दी सेट नोड, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ कोड नोड विच सिंपली सेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज योर टाइनी यूआरएल। और यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट में टाइनी यूआरएल डाल दो, इसे समझ जाएगा मुझे क्या बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेशन दिस इज योर टाइनी यूआरएल और सामने यूआरएल। ये चीज मुझे, ये रिजल्ट क्या आने वाला है, मुझे क्या चाहिए कि भाई ये जो मुझे रिजल्ट अभी आया है टाइनी यूआरएल का, सिर्फ यूआरएल आ रहा है, राइट। उसके लेफ्ट राइट में मुझे लिख के आना चाहिए कि भाई दिस इज योर टाइनी यूआरएल, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला एक मैसेज, दैट्स इट, इतना ही मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे ये कोड नोड आ गया, राइट। इस कोड नोड को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ मेरे शॉर्टन यूआरएल वाले वर्कफ्लो पे, बैक जाता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कोड नोड ऐड कर देता हूँ। लुक एट दिस, ये जो है ये कोड नोड है, इसे ऐड कर दो। ये जो कोड है इसके ऊपर का ये डिलीट कर दो और इसे पेस्ट कर दो और यहाँ से आप एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करो। देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस इज योर यूआरएल टाइनी यूआरएल नॉट फाउंड आया, ठीक है। अब यूआरएल नॉट फाउंड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टाइनी यूआरएल वाला जो है ये यहाँ पे लिंक आउट नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना है, अभी देखो कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, वापस एक बार स्निपिंग टूल पे जाओ, न्यू कर दो और ये जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट लेके वापस एक बार कॉपी कर दो, वापस एक बार आपके जीपीटी पे जाओ, स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो इट शोज नो यूआरएल फाउंड, दैट्स इट। आपको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देते बैठने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें जो है उनको ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये जो है यहाँ पे इसने मुझे दे दिया दिस इज योर टाइनी यूआरएल, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये इसने मुझे रिपेयर करके दे दिया है, कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे जाऊँगा कोड नोड पे, यहाँ पे उस मैसेज को पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस इज योर टाइनी यूआरएल और आगे मेरा यूआरएल आ गया डायरेक्टली, राइट। तो ये चीज जो है ये मेरी आ गई बराबर से। कोड नोड कैसे ऑपरेट करना है आपको समझ गया। अब हम लोगों का जो मेन पार्ट है वो हो गया है। देखो इस वीडियो का मेन मोटो ये था कि आपको वेबहुक यूज करना है, आपको HTTP यूज करना है, आपको सेट नोड यूज करना है और साथ में कोड नोड क्या करता है ये आपको समझे। सबसे पहले हम लोग वेबहुक से क्या करेंगे, अपना खुद का एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर जब आदमी कुछ डालेगा बड़ा सा यूआरएल डालेगा, उसको यूआरएल को यहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे ये पूरा वर्कफ्लो रन होगा। रन होने के बाद वो सबसे पहले टाइनी यूआरएल के API पे जाएगा, टाइनी यूआरएल से एक यूआरएल बना देगा। अब नेक्स्ट वाला चीज हम लोगों ने क्या किया,
टाइनी यूआरएल जो है उसको सिर्फ सेपरेटली साइड में ले लिया और उसके बाद मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज भी दे दिया कोड नोड के थ्रू। ठीक है, कोड नोड इन सब चीज़ों के लिए काम आ सकता है कि आपके डेटा को जैसा चाहिए वैसा आप शोकेस कर सकते हो। इसके लिए मैं कोड नोड यूज़ करता हूँ। कोड नोड के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको सेग्रीगेट करना है, डेटा शोकेस करना है, किस तरीके से आपको मैप आउट करना है, ये सारी चीज़ें कोड नोड में आती है, लेकिन मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये वाला दिखाया। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ये जो चैट नोड है यहाँ तक तो मेरा सब कुछ बराबर चल रहा है। अब मैं ये जो चैट नोड है इसे डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपना पहला वाला जो चीज़ हमें करना था वेब हुक, इस पे जाता हूँ। वेब हुक पे ये सब ऐसा ही रखो। यहाँ पे पाथ जो है यहाँ पे आप टाइनी यूआरएल कर दो, सिर्फ टाइनी यूआरएल पाथ की जगह पे। ठीक है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। बैक जाना है, इस वेब हुक को स्टार्टिंग में ले लो और इस वेब हुक को जो है वो यहाँ पे कर दो। ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को आप पोस्ट कर दो। ये जो रिक्वेस्ट है इसको आपको पोस्ट करना है। ठीक है, डन, आपने ये कर दिया। और एक बार वापस आपको वेब हुक पे जाना है और इमीडिएटली की जगह पे यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड करना है। डन, ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपको आपका वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो वेबसाइट हम लोग बनाएंगे बोल्ट पे। लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको लवेबल दिखाया था, इस वाले वीडियो में हम लोग बोल्ट पे थोड़ा सा वेबसाइट बना के देखेंगे। मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट क्या होगा, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी सिंपल मिनिमल डार्क थीम वेबसाइट विच विल कन्वर्ट माई लॉन्ग यूआरएल इनटू अ टाइनी यूआरएल। आई वॉन्ट अ सेक्शन वेयर द यूजर कैन इनपुट हिज लॉन्ग यूआरएल एंड इट शुड गो टू दी वेब हुक। अब आपको क्या करना है, मैंने इतना प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने इसको बता दिया कि भाई मुझे एक वेबसाइट तैयार करना है जिसके ऊपर मुझे एक सर्च बार दे। सर्च बार यानी कि एक बार जहां पे मैं अपना डेटा इनपुट कर पाऊँ और वो जाना चाहिए एक वेब हुक पे। और वेब हुक क्या है, इस पे आओ, वेब हुक पे इस पे डबल टैप करो और ये टेस्ट यूआरएल जो है इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे बोल्ट पे और ये जो वेब हुक यूआरएल है ये इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये चीज़ कर दिया। अब वापस एक बार आपके वर्क फ्लो पे जाओ। यहाँ पे एंड में ये सारी चीज़ें जो है आप एक एक स्टेप में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एंड में अब रिस्पॉन्ड टू वेब हुक कर दो। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्ड लिख दिया आपने, तो रिस्पॉन्ड टू वेब हुक आ गया। इस रिस्पॉन्ड टू वेब हुक पे टैप करो, फर्स्ट इनकमिंग आइटम पे टैप करो। दैट्स इट, डन। आपका ये चीज़ हो गया है इस तरीके से। अब आपको वापस बोल्ट पे जाना है और इसे कहना है एंड वंस यू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेब हुक showcase it over here. Also, while the request is performing, I want you to give me a loading sign so that the person knows that his data is incoming. Also, I want you to give me confetti on the request completion. मैंने ये चीज कर दिया। अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अब देखो इसे समझ गया मुझे क्या कहना है। आपको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बता दिया कि भाई मुझे डार्क थीम वाला वेबसाइट दे दे, उसके ऊपर एक पैनल दे दे जहाँ पे आदमी अपना खुद का एक इनपुट दे पाए। उस इनपुट को इस वेब हुक पे भेज दे। इस वेब हुक से जो डेटा आएगा वो यहाँ पे शोकेस कर, लेकिन शोकेस करने से पहले एक कॉन्फिटी फोड़ दे, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस जो फुटता है ऐसे ठप करके, वो वाला जो है कॉन्फिटी फोड़ दे और फिर मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट दे दे। ठीक है, वो आवाज भी दे दिया मैंने, फट करके, ठप करके, सॉरी। तो चलो इसको अभी प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएंगे, प्रोडक्शन यूआरएल पे भी जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे वर्कआउट हो रहा है। एक बार इसे हम लोग अपफ्रंट टेस्ट करके देखेंगे और फिर हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। तो ये जो है ये अभी अपना खुद का एक वेबसाइट तैयार कर रहा है छोटा सा। ठीक है, इसने वेबसाइट ऑलरेडी तैयार कर लिया है। थीम जो है मैंने इसको डार्क बोला हुआ है। लेट्स सी ये क्या करता है। बोल्ट बहुत अच्छा है परफॉर्म करने के लिए, डन। इसने बहुत एक यूनिक सा टाइनी यूआरएल वाला एक डेमो बना दिया है अपने लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डुअल स्क्रीन एक बार कर देता हूँ। एक ही सेकेंड, मैं यहाँ पे डुअल स्क्रीन करता हूँ। अब एक साइड में आपको जो दिख रहा है वो है अपना पूरा वर्क फ्लो, राइट। और एक साइड में जो आपको दिख रहा है, जो अपन ने अभी बनाया बोल्ट से, वो दिख रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले इसको हम लोग प्ले करते हैं। अब देखो ये प्ले होगा तो यहाँ पे वेट कर रहा है ये अपने वेब हुक को आने के लिए। अब ये वेब हुक को आने के लिए वेट कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने वापस इस पे जाता हूँ, ये बड़ा वाला जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, वापस इस पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे वो जो लिंक है वो पेस्ट कर देता हूँ एंड शॉर्टन यूआरएल कर देता हूँ। अब देखो रिक्वेस्ट तो आया बराबर से, इनवैलिड और कुड नॉट बी प्रोसेस्ड। क्यों आया? क्योंकि पहले हम लोगों ने चैट नोड दिया था, चैट नोड से डेटा ट्रिगर किया था। अब चैट नोड नहीं है, अब वेब हुक दिया है बराबर। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। छोटा सा चेंज क्या है, मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये वेब हुक में ये सारी चीज़ें आती है। हमें ज़रूरत क्या है, जो हम लोगों ने यूआरएल डाला है उसकी ज़रूरत है, राइट। तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा और जो हम लोगों ने ये चैट इनपुट किया था, इस चैट इनपुट की जगह पे मैं ये यूआरएल जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। इसे एक बार वापस एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने के बाद इसे वापस एक बार
मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, इस लिंक को एक बार कॉपी कर लेता हूँ वापस, कॉपी, इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिंक को पेस्ट करूँगा एंड शॉर्टन यूआरएल पे जाता हूँ। अब देखो सारे रन हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर टाइनी यूआरएल इज़ रेडी, ये भी आ गया, राइट। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं नए वाले यूआरएल पे जाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ टाइनी यूआरएल को और एंटर कर देता हूँ। देखो ये हमें परफेक्टली उस यूआरएल पे लेके गया जो हमारा ओरिजिनल हम लोगों ने कॉपी किया था, राइट। अब ये हमारा पूरा वर्कफ्लो चल गया। अब एक काम करते हैं, अब मुझे इसे फाइनलाइज करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वेब हुक पे जाऊंगा एंड प्रोडक्शन यूआरएल जो है उसे कॉपी कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं ये प्रोडक्शन यूआरएल पेस्ट करता हूँ, यूज दिस प्रोडक्शन यूआरएल एज अ वेब हुक यूआरएल नाउ। यूआरएल से कंफ्यूज हो सकता है, एक काम करता हूँ, सिर्फ इतना बोलता हूँ, यूज दिस फॉर द वेब हुक नाउ। डन, मैंने इतना बोल दिया। अब उसे पता है उसे क्या करना है। अब ये हमारा प्रोडक्शन रेडी ऑलरेडी हो चुका है, ये प्रोडक्शन पे है। अब ये जब होगा फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला स्टेप आपको क्या करना है। डन, आपका ये इसने लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज जो है ना वो है कि हम लोग इसे बैक करते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं इस वर्कफ्लो को और इस वर्कफ्लो को आपको एक्टिव करना है। मैंने एक्टिव कर दिया इसे। अब इसे मैं क्लोज डाउन करता हूँ, इस वाले को मैं एक नए टैब पे खोलता हूँ, ठीक है, कनेक्ट टू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को कनेक्ट हो चुका है, वेब कंटेनर। अब ये खुल गया, ये देखो हो गया मेरा खुद का एक वेबसाइट तैयार जो मुझे टाइनी यूआरएल करके देता है। अब इससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं ये वाला जो एपीआई है इसका लिमिटेशन देख सकता हूँ, इस एपीआई को अपने लिंक में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद मैं एडवर्टाइजिंग से पैसा कमा सकता हूँ, एसईओ कर सकता हूँ इसका। अच्छा, लोगों को यूआरएल टाइनी करना होगा, मेरे पास आएंगे, यहाँ पे अपना यूआरएल लगाएंगे और मेरा जो टैग्स है उससे मुझे पैसा मिलेगा। जो भी XYZ मैं एडवर्टाइजिंग लगा रहा हूँ उससे मुझे पैसा मिल सकता है। थोड़ा सा मेहनत है इसमें, थोड़ा सा लर्निंग कर्व भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब ये सब कुछ हो गया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बार वापस कोई भी एक यूआरएल उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ AI लर्नर्स इंडिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है फाइनली कम्युनिटी अनाउंसमेंट, जाते हैं इस वीडियो पे चैनल, ठीक है। इसी वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपको डेमो के लिए मैं यही दिखा देता हूँ। इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर दिया, मैं गया मेरे मेन वेबसाइट पे जो मैंने खुद बनाया हुआ है, यहाँ पे यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया एंड शॉर्टन यूआरएल पे टाइप करता हूँ। तो अब देखो आ गया, कॉन्फिटी आ गया ऊपर से नीचे पूरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस इज योर टाइनी यूआरएल एंड लुक एट दिस। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा यूआरएल ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब आप बोल्ट में जा सकते हो, इसको और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यूआरएल है ये कॉपीएबल नहीं है, आप बोल्ट में जाओ, उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई मुझे कॉपीएबल यूआरएल दे दे, वो ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें से कॉपीएबल यूआरएल दे देगा। अब देखो अपना खुद का एक वेबसाइट जिसके ऊपर यूआरएल को टाइनी कर सकते हैं, ये हम लोगों का कितने टाइम में बन गया, अराउंड 20-25 मिनट के अंदर ये हम लोगों ने बना दिया, या फिर 15-20 मिनट पकड़ लो, ठीक है। मेरा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब छोड़ के 15 मिनट में हम लोगों ने ये वर्कफ्लो बना लिया जो एकदम ज़्यादा फैबुलस चलता है, राइट। ये है AI का कैपेबिलिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आपको इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज इस चैनल पे ऐसी ही बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें आने वाली है, ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आपके पूरी तरीके से होश उठा के रख देगी, आपको बहुत कुछ सिखा के रख देगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। ये वाला वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार सिर्फ हम लोग हमारे वर्कफ्लो पे जाते हैं और देखते हैं आज हम लोगों ने क्या फाइनली सीखा है। तो दिस इज आवर वर्कफ्लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वेब हुक, HTTP रिक्वेस्ट, सेट नोड, कोड नोड एंड रिस्पॉन्ड टू वेब हुक, ये चीज़ें आज हम लोगों ने कवर की। यानी कि 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स N8N के हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर किए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। ऑलमोस्ट 13 से 14 अलग अलग नोड्स के साथ होने वाला है। मोस्ट एडवांस वीडियो, भूलना मत नेक्स्ट वाला वीडियो देखना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।